The more you practice, the better you become at it. So I would say practice, practice and practice. The more you practice, द बेटर यू बिकम. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा बन पाएंगे. मुझे पता है कि आपको रीडिंग आती है, आप सही से लिख पाते हैं, सही से समझ पाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू गेट स्टक, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल. बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, उसके बाद आप अटक जाते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते. जो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, उसे आप इंग्लिश में सोचने का प्रयास करिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करिए इनिशियल लेवल पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो. लेकिन आपको करना है, आपको घबराना नहीं है. अगर आप मिस्टेक करते हैं तो कोई बात नहीं, हर कोई करता है इनिशियल लेवल पे, हर कोई मिस्टेक करता है. कोई तो होगा आपको करेक्ट करेगा, नहीं तो खुद ब खुद आपको बाद में पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेशन आता है, आप फॉर्म करने जानते हैं कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है. तो बिल्कुल आप इंग्लिश बोल पाएंगे, बस प्रयास करिए और डरिए नहीं. ओके, तो चलिए, मैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ और आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूँ. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी बीइंग प्लस अ नाउन. के नाते, होने के नाते, जैसे छात्र होने के नाते, अध्यापक होने के नाते. ठीक है, इस तरीके से तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर. ओके, छात्र होने के नाते मैं रोजाना कुछ सीखता हूँ. बीइंग अ स्टूडेंट आई लर्न समथिंग डेली. अध्यापक होने के नाते मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूँ. बीइंग अ टीचर आई लव माई स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, को छोड़कर. ओके, जैसे मैं सारी किराना का सामान ले आया सिवाय दूध के, इसे छोड़कर. आई ब्रॉट ऑल द ग्रोसरीज एक्सेप्ट फॉर मिल्क. हर कोई पिज्जा पसंद करता है सिवाय मेरे भाई के, मतलब मेरे भाई को छोड़कर. एवरीवन लाइक्स पिज्जा एक्सेप्ट माई ब्रदर. सीम मतलब लगना, लगता है, प्रतीत होता है. आपको हाव भाव से जब आप किसी को मुआयना करके आप बताते हैं कि नहीं तुम तो ऐसे लगते हो, तुम तो ऐसे लग रहे हो, उस जगह पे सीम या फिर अपीयर को यूज़ करते हैं. जैसे वह मुझे बहुत चालाक लगती है, सी सीम्स टू बी वेरी क्लेवर. आज वह बहुत खुश लगता है. टुडे ही सीम्स टू बी हैप्पी. नेक्स्ट वन इज ऑन द कॉन्ट्ररी. ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके उल्टा, इसके विपरीत. आप थके हुए लग रहे हो, आप ऐसे लगते हो जैसे थके हुए हो, शायद आपको आराम करना चाहिए. इसके उल्टा मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ. यू लुक टायर्ड, मे बी यू शुड रेस्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम फुल ऑफ एनर्जी. अगला टॉपिक है प्रेफर टू. प्रेफर टू को यूज करेंगे अगर दो चीज है, किसी एक चीज को आप अधिक पसंद करते हैं उस चीज के तुलना में, तो उस जगह पे आप प्रेफर टू को यूज कर सकते हैं. कोई नॉन है तो नॉन रखेंगे. टू से आपको यहाँ पे कंपेयर को करना है, ना कि दैन से. ठीक है, टू लगाएंगे, बिल्कुल सही होगा. जैसे मुझे इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद है लिखने की अपेक्षा, लिखने की तुलना में. ओके, या फिर मुझे लिखने की अपेक्षा इंग्लिश बोलना पसंद है, मुझे लिखने की अपेक्षा इंग्लिश बोलना पसंद है. ओके, मतलब अपने हिसाब से हिंदी आप कह सकते हैं. इट इज अप टू यू. जैसे आई प्रीफर इंग्लिश स्पीकिंग टू राइटिंग, यानी टू से आपको दिखाना है प्रीफर के साथ. साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ. मैं नहाता हूँ और साथ ही साथ गाना गाता हूँ. आई टेक अ बाथ एंड साइमल्टेनियसली सिंग. मैं बोलता हूँ और साथ ही साथ लिखता भी हूँ. आई स्पीक एंड साइमल्टेनियसली राइट. अगला टॉपिक है लेस्ट शुड, यानी कि अब जब लेस्ट को यूज करेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए. ओके, तो अगला सेंटेंस जब आप बोलेंगे शुड में ही आएगा. ओके, ये दोनों एक साथ ही आता है, अलग अलग नहीं आएगा. ठीक है, इस बात को याद रखना. जैसे मेरे बारे में मत सोचो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए. डोंट थिंक अबाउट मी टू मच. अगर आप भी और भी पॉलिश मानना चाहते हैं तो बोल सकते हैं लेस्ट यू शुड फॉल इन लव विद मी, यू शुड लव मी. ओके, तो अपने हिसाब से जो भी वर्ड सूट करता है आप यूज कर सकते हैं. जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं. हरी अप, लेस्ट वी शुड गेट लेट. गेट यूज टू मतलब आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो. गेट यूज टू रीडिंग, इसे आप चाहें जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं. जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम यूज टू रीडिंग अ बुक, मुझे एक बुक पढ़ने की आदत है. ओके, तो अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं. गेट को भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जल्दी उठने की आदत डालो. गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, ये आपका इंपैरेटिव में है, यानी कि ऑर्डर में. किसी को आप अगर बोलते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, तो उस जगह पे गेट यूज टू को यूज कर सकते हैं.
टू के बाद अगर कोई जीरंड होगा यानी कि कोई वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, उसे हम जीरंड भी कहते हैं। अगला है हाउ कम, मतलब ऐसे कैसे। हम अक्सर बोलते हैं ना, ऐसे कैसे तुम मुझे पीट दोगे, ऐसे कैसे तुम वहां चले जाओगे, तो उस जगह पे हाउ कम को आप यूज करेंगे। हाउ कम के बाद जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ओके, ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी, हाउ कम यू अब्यूज्ड हिम। ऐसे कैसे तुमने मेरा मोबाइल घुमा दिया, हाउ कम यू लॉस्ट माय फोन। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे ई बुक्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला है वुड इट बी ओके। यहाँ पे आप चाहें तो विल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप पोलाइटनेस होना चाहते हैं तो वुड लगाइए, दैट वुड बी बेटर। ओके, वुड इट बी ओके, चलेगा। अगर मैं पैसे दिलवा दूं तो ठीक रहेगा, चलेगा। विल इट बी ओके या फिर वुड इट बी ओके इफ आई गेट योर मनी रिटर्न। यहाँ पे एज ए पॉजिटिव यूज किया गया है, ठीक है। सक्सीड, यहाँ पर देखना सक्सेस एक नॉन होता है, लेकिन यहाँ पे सक्सीड है जो कि ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। सक्सीड के साथ साथ इन आएगा ही आएगा। ओके, इन के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, अगर कोई नॉन है तो दैट वुड बी ओके, ठीक है। जैसे मैं जॉब ढूंढने में सफलता पा लिया हूं, मतलब सक्सेस हो चुका हूं। आई हैव सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। नेक्स्ट वन इज इफ दैट्स द केस। बड़ा ही प्यारा, अगर ऐसी बात है, मान लो कोई बात चल रही थी और आपको कुछ भी अटपटा लगा और समझ आ रहा है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो नहीं आने वाला भाई, अगर ऐसी बात है तो मुझे रहने दो, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। तो उस जगह पे इफ दैट्स द केस को यूज करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, इफ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऑन द टॉप ऑफ दैट का मतलब होता है ऊपर से। कहने का मतलब ये है कि आप सारी बयां बता रहे हैं, सारी चीजें आप बता रहे हैं, फिर कहते हैं ऊपर से ये भी है, उस जगह पे ऑन द टॉप ऑफ दैट को यूज करते हैं। वह एक बेहतरीन डांसर तो है, ऊपर से वह खूबसूरत गाती है। शी इज अ ग्रेट डांसर, ऑन द टॉप ऑफ दैट शी सिंग्स ब्यूटीफुली। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना, ठीक है। खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। बी हैप्पी, माई ब्लेसिंग्स विल कम इन हैंडी फॉर यू। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है कि अलावा, इसके अलावा, मतलब कि आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर कहते हैं इसके अलावा ये भी है, तो उस जगह पे मोर ओवर को लिख सकते हैं आप। बोल रहे हैं तो बोल भी सकते हैं, लेकिन बोलने में अपार्ट फ्रॉम को बहुत यूज करते हैं, इन एडिशन को भी यूज करते हैं, लेकिन मोर ओवर को भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिख रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल लिखने में मोर ओवर को यूज करना ही चाहिए। ओके, जैसे मैं आपकी प्लान से सहमत हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ अतिरिक्त सुझाव है जो मददगार हो सकते हैं। आई अग्री विद योर प्लान, मोर ओवर आई हैव अ फ्यू एडिशनल सजेशन दैट माइट बी हेल्पफुल। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के मतलब होता है के कारण। ओके, के वजह से, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ। अचानक बिजली कट जाने के कारण मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका। आई कुडंट फिनिश माई होमवर्क ओइंग टू अ सडन पावर कट। गाइस, ओइंग टू का भी मतलब वही होता है, ऑन अकाउंट ऑफ का भी मतलब वही होता है, ड्यू टू का भी वही मतलब होता है, बिकॉज ऑफ का भी मतलब कारण बताना। ओके, तो आप जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऑन अकाउंट ऑफ लगा सकते हैं, नहीं तो ओइंग टू भी चलता है। ओके, तो अगला टॉपिक है ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, कोई बात नहीं, बारिश होने के कारण आज पिकनिक रद्द हो गई। द पिकनिक इज कैंसिल्ड टुडे ऑन अकाउंट ऑफ रेन। दिन रात मतलब लगातार, डे इन डे आउट, मैं सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। आई वर्क डे इन डे आउट टू गेट सक्सेस। आप अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात अभ्यास करते हैं, यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डे इन डे आउट। नेक्स्ट वन इज फेल्ट लाइक, ये बना है फील लाइक से, फेल्ट लाइक पास्ट के लिए, ठीक है। मन कर रहा था, कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था। यस्टरडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हर, मेरा नहाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट वन इज हैड बेटर, मतलब अच्छा होगा, बेहतर होगा, भला है। गाइस, मैं हमेशा कहता हूं आपको एज इट इज ट्रांसलेशन पे नहीं जाना। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि आपको हाव भाव को समझना होता है। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो उसे हिंदी से कोई मतलब नहीं होता फिर, क्योंकि जब आप समझ रहे होते तो आपको हिंदी में नहीं जाना होता, यानी सेंस और सिचुएशन को समझेंगे तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ओके, खैर, तो हम बात कर रहे थे हैड बेटर की। तो हैड बेटर बड़ा ही आसान है, अच्छा होगा, यानी किसी को हम सलाह देते हैं या फिर वार्निंग देते हैं तो उस जगह पे हैड बेटर को आप यूज कर सकते हैं। ओके,
इसके अलावा जब आप हैड बेटर को यूज करेंगे नेगेटिव में, तो आपको पता है हैड बेटर के बाद नोट लगाना पड़ेगा, ना कि हैड के बाद, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाओ, मतलब कि आप एक सजेशन भी दे रहे हैं। अगर आपको कभी धमका के बोलना पड़े तो बोल सकते हैं यूजिंग हैड बेटर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि तुम ज्यादा ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। नेक्स्ट वन इज बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार। हम अक्सर काम हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं यार मुझे ना ईमेल्स बैक टू बैक आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो बैक टू बैक को भी यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको फाइल्स बैक टू बैक भेजी है, क्या आपको मिली? आई सेंट यू द फाइल्स बैक टू बैक, डिड यू रिसीव देम? अब यहाँ पर नोटिस करो, मैंने है पे खत्म कर दी, ठीक है, लेकिन ये चीजें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, तो हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं तो ठीक है, मैं हैव से बना सकता हूँ, आई हैव सेंट यू द फाइल बैक टू बैक, मतलब कि मैंने ऑलरेडी भेज दी है, तो हमें हिंदी से क्या मतलब है? ऐसा ये नहीं कि हाँ मतलब यहाँ पे हम हैव लगाएं, तो क्योंकि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है तो भाई पास्ट में चला गया हो, आपको इससे मतलब नहीं है। क्योंकि पता है हैव का कुछ ना रूल्स होते हैं, बट हम यूज कर देते हैं, चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जो चीजें हैं ना उसको तड़का लगाने के बाद ही हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, नॉर्मल में आपको पास्ट में चीजें चली जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट को आप बेधड़क यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है? एडिशनली मतलब इसके अलावा, इसके अलावा, ठीक है? निर्देश स्पष्ट है, इसके अलावा कुछ हिस्से गायब हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर अनक्लियर, एडिशनली सम पार्ट्स आर मिसिंग। नो वंडर। नो वंडर का मतलब होता है कोई आश्चर्य की बात ही नहीं, मतलब कि जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। नो वंडर, अब कोई बंदा आश्चर्य हो रहा है, जैसे मान लो कि आप लेट हो गए और मैं कह रहा हूँ आप तो लेट हो, लेकिन आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे लेट हो ही नहीं, तो उस जगह पे हम नो वंडर को यूज करते हैं। कोई आश्चर्य की बात ही नहीं, तुम लेट हो, नो वंडर यू आर लेट। इसमें इट्स ऑब्वियस मतलब एकदम सच है भाई, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, तुम लेट हो, तो उस जगह पे नो वंडर बोलते हैं, नो वंडर यू आर लेट। नेक्स्ट वन इज इरेस्पेक्टिव ऑफ। इरेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है के परवाह किए बिना। ओके, वह लड़की भाग गई अपने हस्बैंड को परवाह किए बगैर, किए बिना। द गर्ल रेन अवे इरेस्पेक्टिव ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट वन इज किन टू। किन टू मतलब बेकरार, बहुत एक्साइटेड, मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूं, आई एम किन टू मीट हर। वह मुझे देखने के लिए बेकरार है, शी इज किन टू सी मी। हालांकि ये बहुत छोटा वर्ड है बट इट्स यूजफुल, व्हेन यू यूज इट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। जिस आप कहते हैं मैं तो बेकरार हूं तुमसे मिलने के लिए, आई एम very keen to meet you and I want to meet you. To yesterday I went there but there was nobody over there, that's why just I came back home and I was not able to meet anybody, but I was so curious, I was so keen to meet everybody but there was nobody there at the time. तो guys कुछ भी मतलब अभी रैंडम में कुछ भी बोल रहा हूँ बट जो भी है आप देखो कि कैसे, मतलब कुछ भी बोलो यार, बस बोलना शुरू करना और कुछ नहीं, और बस चलता रहता। रन आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। रन आउट मतलब कि समाप्त होना, खत्म होना। जैसे मेरा नेट कनेक्ट मत करो वरना मेरा नेट खत्म हो जाएगा, डोंट कनेक्ट माई इंटरनेट अदरवाइज माई इंटरनेट विल रन आउट। नेक्स्ट वन इज चलो मान लेते हैं, लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं, लेट्स सपोज दैट, लेट्स से दैट। ओके, चलो मान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई, लेट्स से दैट आई वाज एट फॉल्ट। चलो मान लेते हैं मैं गलत हूं, लेट्स से दैट आई एम रॉन्ग। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, वह पलक झपकते ही भाग गया। ही रैन अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते गिर गया। ही फेल डाउन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। एट योर बिहेस्ट, आपके कहने पर, मेरे कहने पर वह कुछ नहीं करेगा। ही विल नॉट डू एनीथिंग एट माई बिहेस्ट, तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया, ये आपको बनाना है। नो मैटर वॉट, चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस साल एक फोन खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो। आई विल बाय अ फोन दिस ईयर नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो आपको अपनी पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। यू शुड पब्लिश योर बुक नो मैटर वॉट। नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स, इसके अलावा मतलब के अलावा। जब बिसाइड को आप यूज करते हैं तो क्या होता है बगल में, लेकिन यहाँ पर जब एस लगाएंगे मतलब बिसाइड के साथ जब एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है के अलावा। ओके, अपने दांत ब्रश करने के अलावा अपना चेहरा धोना याद रखा करो। बिसाइड्स ब्रशिंग योर टीथ रिमेंबर टू वॉश योर फेस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। क्या आप कृपया प्लेटों को एक के बाद एक पास कर सकते हो? कैन यू प्लीज पास द प्लेट्स वन आफ्टर अनदर?